मार्केटिंग करने जा रही, अकेले मत जाए, माँ जाए, बाप जाए, भाई जाए। रीजन नंबर 11, मेकअप करके बाहर निकलना गलत। सब्जी लाने जा रहे हैं या कुछ खरीदने, बुक खरीदने जा रहे हैं, तो मेकअप की क्या जरूरत है भाई? औरतों को संवरना, मेकअप करना जायज, मगर शौहर के साथ। ये जो आपने सुना होगा, ये समूह लोन चल रहा, जिसमें 10 औरतें होती है, 5-5 हजार रुपए महीना दिया जाता है, एक लीडर मुतय्यन कर दिया जाता है, वही वसूल करती है। उस औरतों का बयान है, उसके शौहरों का बयान है कि जब सर आते हैं महीने में एक बार, तो मेरी बीवी मेकअप करके उसके पास जा रही है, मेरे लिए कभी मेकअप नहीं की उसने। ये मर्दों का बयान है, मर्दों का बयान। और जो औरत पैसा नहीं भर पाए, उसकी कीमत क्या हो सकती है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप कमाने में कमजोर हैं, आप बीवी की कमाई पे डिपेंड हैं या उम्मीद करके बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके मुरादपुर में जो ये सोचते हैं, काश मेरी बीवी डॉक्टर होती, गवर्नमेंट सर्वेंट होती, टीचर होती, बीएड डीएड होती, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, काश मेरी बीवी मोमिना होती, ये तमन्ना करें ना। काश मेरी बीवी कनीज़े फातिमा ज़हरा होती, काश मेरी बीवी अनवार शरीयत पढ़ना जानती, काश मेरी बीवी तहज्जुद पढ़ती और फज्र पढ़ती। ये तमन्ना नहीं, वो कमाने की मादियत वाली तमन्ना। भाई साहब, जिस वक्त निकाह पढ़ते हैं तो यही कहते हैं ना, 5,000 50,786 देन महर सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। लफ्ज पे गौर करें, सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, अलावा नानो नफका के मतलब खाना पीना, कुर्ती सलवार, जुत्ती, कक्खी, आईना, कंघी, तेल, साबुन सब मुझ पे वाजिब है। जू ही कहा कबूल है, मर्द पे वाजिब, सब कुछ मर्द पे वाजिब। जब मर्द पे वाजिब है तो फिर कमाओ औरत क्यों ढूंढ रहे हैं आप भाई? कमाने वाली औरत ढूंढ रहे हैं और निकाह में कह रहे हैं मुझ पे वाजिब खिलाना पिलाना। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, आपकी नीयत खराब है। इसीलिए बुखारी शरीफ के अंदर आया हुआ, इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। जिसकी बीवी कमाती, जिसका शौहर कमाता, वो करोड़पति तो हो सकता है, ईमान पति नहीं होता, कुरान पति नहीं होता, इश्क पति नहीं होता, आशिक नहीं बन पाता। फमन कानत हिजरतु इला दुनिया युसीबुहा, जिसकी तमन्ना करेगा वो मिल जाएगी। नतीजतन नौबत में ही जा रसी। अच्छा, मर्द तो मर्द, पहले कमाने के लिए मर्द लंदन अमेरिका कतर जाते थे, अब औरतें भी जा रही हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी मातियत गालिब आ गई, यही है वेस्टर्न कल्चर। इसीलिए बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, इसीलिए। और जिम्मेदार हर फर्द है, ये मत सोचिएगा कि वो जिम्मेदार है, हम नहीं, हमने कुछ नहीं किया, नहीं हमने कुछ नहीं किया इसलिए तो जिम्मेदार है। कुछ करें तब आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे। करबला में इमाम हुसैन के बदले में अपोजिट पे कितने लोग आए थे पता है आप लोग? 22,000, लेकिन मारे गए थे 1 लाख से ज्यादा लोग। इमाम हुसैन के मुकाबले में आजाब जो आया था 1 लाख से ज्यादा लोगों पर आया था। 1,40,000 लोग मारे गए थे अजाब से। करबला में है 22,000 82 के मुकाबले में, लेकिन अजाब कितने लोगों पर आया? 1,40,000। क्यों? क्योंकि वो लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे। नहीं यार गलत हो रहा है, इमाम हुसैन को नहीं मारना चाहिए, वो अच्छे आदमी। ये घर बैठे बोल रहे थे, मैदान में नहीं आया। ये बच्चियां जो मुर्तद हो रही है और आप जो देख रहे हैं ना, इसका अजाब आप पर भी आएगा, क्योंकि आप घर बैठे देख रहे हैं। नहीं यार नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं होना चाहिए से काम चलता तो नबी मस्जिद नबवी से कह देते, ए अल्लाह अबू जहल को मार डाल, ए अल्लाह उतबा को मार दे, ए अल्लाह शीबा को मार दे, तो अल्लाह ताला मार देता कि नहीं मार देता? कोई रोकता अल्लाह को? अबू जहल मर जाता, उतबा मर जाता, शीबा मर जाता, मगर नबी ने मस्जिद नबवी में ये नहीं कहा जंगे बद्र में आए, फिर लड़े, तलवार चलाए सहाबा, फिर नबी सजदे में गए, फिर नबी ने दुआ की। इसका मतलब जुर्म को रोकने के लिए घर से बाहर निकले, फिर तमन्ना
ना करे। ऐ अल्लाह बच्चियों को मुर्तद होने से बचा, आने वाली नस्लों को सिराते मुस्तकीम मसलके आला हजरत पर गामजन कर। ऐ अल्लाह मुरादपुर में फिर से कोई मुफ्ती रिफाकत को पैदा कर, हाफिज मिल्लत को पैदा कर, अल्लामा अरशद को पैदा कर, टीपू सुल्तान को पैदा कर। एक तरफ मार्केट में मैदान में आके आप काम करें, दूसरी तरफ दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। फिर से कोई मर्द कलंदर आएगा और हमारे मोहल्ले में इनकलाब बर्पा करे। तमन्नाओं से नहीं। लो काना हादल इल्मु युद्रकु बिल मुना मा काना यबकी फिल बरिया जाहिल। और मर्द ही को जाना जायज नहीं था कतर में, ये जाए कि औरतें जाने लगी। किसने कहा मर्द को कमाने के लिए लंदन जाना जायज है भाई? उसको पढ़े क्या लिखा हुआ है किताबों में। कतर जाना किसने कहा जायज है? अगर कोई जाता है और 4 महीने पर कंपनी ने टिकट नहीं दिया या वो नहीं आता है तो हराम हराम हराम। अब जो औरतें यहाँ मुर्तद होगी इसका जिम्मेदार वो शौहर है। मोहल्ले में जो कोठे खुलेंगे इसका जिम्मेदार शौहर है। उसकी औरत गैरों के साथ अगर शब्बाशी कर रही है इसका जिम्मेदार वो शौहर है जो कतर में, सऊदिया में, लंदन, अमेरिका में। जुनून, पैसे का जुनून, दूसरों से उसने अपाची ली, मैं अल्टो लूंगा, उसके पास अल्टो है मैं टोयोटा लूंगा, मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। ये इसी चक्कर में ये हरामकारियां बढ़ रही हैं। फॉरेन कंट्री जाना और 4 महीने पे वापस आना चाहिए, ये नियम किसने लगाया? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये संविधान किसने बनाया? उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। वो भी अपनी बेटी से पूछकर कि बेटी बताओ एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती? बेटी हया की पैकर उम्मुल मोमिनीन नबी की ज़ौजा थी। सर को नीचे झुकाया और कहा 3 या 4। वहीं से कानून बना दिया उमर फारूक आजम ने, कोई फौज सरहद पे 4 महीने से ज्यादा नहीं। और आप यहाँ पर साल भर 2-2 कुछ लोग 5-5 साल से नहीं आ रहे हैं सऊदीया से। मैं भी दुनिया ही में रहता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ 5-5 साल से सऊदीया से नहीं आ रहे। बताए इस हरामकारी का जिम्मेदार कौन होगा? अब जो उसकी बच्ची काफिर के साथ जाएगी या उसकी बीवी काफिर के साथ रिलेशनशिप में रहेगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो जो मुर्तद हो गया, बच्चे जो पैदा। अच्छा कुछ ऐसे लोग हैं कि है 5 साल से इधर बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। ये हंसने नहीं, समझने वाली बात, रोने वाली बात, अफसोस करने का मुकाम। इसलिए अब फुक़हाए किराम ने लिखा कि इस तरह जाना के सालों साल नहीं आए, ये जाना ही हराम है और हरामकार के जिम्मेदार भी वही शौहर हो। आधी रोटी खाए, इज्जत के साथ घर के अंदर रहे, पढ़ाए बच्चियों को। आधी नहीं, पाव रोटी खाए लेकिन बच्चियों को पढ़ाए, लेकिन इज्जत और ईमान के साथ में जिंदा रहे। और याद रखिएगा इज्जत ईमान के बगैर नहीं है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिनीन के लिए। और इज्जत ईमान के बगैर इज्जत है ही नहीं। अगर कोई सोचे कि ईमान नहीं और इज्जत है, गलत। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे कि हमको मरने के बाद क्या होगा, वो उसके हिसाब से नहीं चलना। लोग अभी समाज और कल्चर के हिसाब से चलना कि समाज में और कल्चर में किसको अच्छा समझा जा रहा है। तो याद रखिएगा समाज और कल्चर किसी का एक पर हुस्न पर इत्तेफाक नहीं हुआ है, किसी एक का हुस्न पर इत्तेफाक नहीं हुआ है। एक आदमी अच्छा है ये सब लोग कहे, बिल्कुल नहीं। रुए जमीन पर